हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी आप जी न्यूज़ पोर्टल लाइव के माध्यम से बोली से देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय बोली, जहां कल हाथरस में हुए मनीषा रेप कांड के बाद बोली में ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन दे दिया गया है। आइए बात करते हैं कुछ। क्या कहना चाहेंगे इस कांड को लेकर आप? हमारा बिगुल फाउंडेशन और हमारा शहीद रघुवीर जी मीणा सरपंच फाउंडेशन, इन दोनों फाउंडेशनों की तरफ से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कठोर से कठोर कदम उठाए जिससे ऐसे दुष्कृत्यों पर रोक लगाई जा सके। लोग स्टेटमेंट देते हैं कि फलाने प्रदेश का क्या नाम है, बलात्कार कांड हमारे यहाँ से कम भी तेज है, ज़्यादा है, हमारा कम है। अरे बलात्कार तो बलात्कार है। मैं ये पूछती हूँ कि बच्चियों में, चाहे वो हमारे प्रदेश की हो चाहे दूसरे प्रदेश की हो, उन बच्चियों में क्या फ़र्क है? ये जब तक हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकल कर नहीं आएंगे, जब तक हम इनके खिलाफ कठोर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक किसी भी प्रकार से इन चीज़ों का खात्मा होने की संभावना नहीं है। पुलिस की जल्दबाजी पे क्या कहेंगे आप? पुलिस की जल्दबाजी पे हम लानत भेजते हैं सरकार को और लानत भेजते हैं वहाँ के प्रशासन को कि जब माँ बाप की मौजूदगी में उन्होंने गैर मौजूदगी में उन्होंने बच्ची को अंतिम संस्कार कर दिया, उनको क्या हक था? आखिर वो पुलिस क्या छुपाना चाहती थी? ऐसे कौन से लोगों को बचाना चाहती थी? ऐसे कौन से संरक्षण से उन अपराधियों को निकालना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार कठोर से कठोर कदम उठाकर कदम और वहाँ के दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करें। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं भी इसी में मैडम के साथ हूँ और हमारे फाउंडेशनों के अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं और जो भी जितने भी संगठन इस कांड में अपने ज्ञापन दे रहे हैं, लोगों में आक्रोश जो पनप रहा है, हम चाहते हैं कि वो आक्रोश बरकरार रहे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर हम लोगों को आगे आकर के काम करना पड़ेगा। प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल आगे आकर के इन घटनाओं पर बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो घटनाएं हो रही है, हाथरस वाले कांड, बड़ा दुख हुआ देख करके कि रात को 3 बजे एक बच्ची के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार की अनुपस्थिति में उनकी बिना अनुमति के ले जाकर के पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी वहाँ के प्रशासन की, सरकार की, कि इस तरह का जघन्य अपराध हो जाने के बाद उसको जला करके और उनको अपराधी को बचाने का प्रयास वहाँ किया जा रहा है। हमारे सवाई माधोपुर में भी इस तरह की जो घटनाएं अभी कुछ दिनों आप सब लोग उसके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सुनीता वर्मा जी जो राजनीतिक पार्टी से है, पूनम चौधरी जी जो राजनीतिक पार्टियों से हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे समाज को बचाना है, हमारी बच्चियों को बचाना है। और उन बच्चियों के लिए हम जब तक आगे बढ़ कर के नहीं आएंगे तब तक ये कुकृत्य बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। प्रशासन और सरकार से हमारी अपील है कि इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करे और कठोर से कठोर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा समाज में ऐसा कोई व्यक्ति पनपे ना और हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसडीएम साहब की अनुपस्थिति में, यानी कि उनके मीटिंग में जाने के बाद उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। इसी के साथ आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल गंगापुर सिटी पर। धन्यवाद।